आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। कानपुर नगर में आज जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के छूटे हुए बच्चों को 12 गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए जनपद में 11 सितंबर सोमवार से सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 का दूसरा चरण शुरू होगा। इस संबंध में शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में मीडिया संवेदीकरण बैठक आयोजित हुई। 3 चरणों में संचालित होने वाले इस टीकाकरण अभियान में 0 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को नियमित टीके और गर्भवती को टीडी के टीके लगाए जा रहे हैं। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दूसरे चरण की सभी तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में छूटे हुए 5 वर्ष तक के कुल 25,707 बच्चों व 5405 गर्भवती को टीकाकरण के लिए लक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में लक्ष्य के सापेक्ष 95.8% बच्चों और 99.7% गर्भवती का टीकाकरण किया गया। साथ ही बताया कि दूसरे चरण के लिए जनपद में शहरी क्षेत्र व ग्रामीण में कुल 2560 टीकाकरण सत्र तैयार किए गए हैं। साथ ही बताया कि IMI 5.0 का तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आज की जो कार्यशाला है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इम्यूनाइजेशन के लिए हमारा जो है सघन मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम 11 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसका पहला चरण अगस्त के माह में हो चुका है और तृतीय चरण इसका जो है वो अक्टूबर के महीने में होगा। मुख्य रूप से इसमें हमारे जो बच्चे वैक्सीनेशन से, बच्चे या गर्भवती महिलाएं छूट गई हैं वैक्सीनेशन से, उनका वैक्सीनेशन पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए हमारे कर्मियों ने हेडकाउंट सर्वे भी किया है और हेडकाउंट सर्वे में जो बच्चे छूटे पाए गए हैं उनका टारगेट निर्धारित किया गया है। उस टारगेट के अगेंस्ट में जो है हमारी टीमें 2400 टीमें होंगी जो कि इस पीरियड में अपने क्षेत्र में जा कर के इनका टीकाकरण करेंगी। इसमें 12 बीमारियों के विरुद्ध टीका लगाया जाएगा और मैं इस सब में हमारे जो सभी विभाग हैं वो भी सहयोग करेंगे। साथ ही हमारे जो सहयोगी विभाग हैं वो भी सहयोग करेंगे। हमारे WHO, यूनिसेफ, UNDP ये भी हमारे सहयोग कर रहे हैं और साथ ही मैं आप सबसे भी सहयोग चाहूँगा। कृपया अपना सहयोग बनाए रखें क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जनता को जागरूक करना आवश्यक है कि टीकाकरण उनके बच्चों के सेहत के लिए और आगे के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। सर, किन बीमारियों का टीकाकरण किया जाएगा, उनके लक्षण क्या होते हैं? इनमें 12 तरह की बीमारियां हैं। टीबी है, गला घोटू है, काली खांसी है, टिटनेस है, खसरा है, हेपेटाइटिस बी है जिसमें पीलिया भी होता है, जिससे हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, रूबेला है, निमोनिया है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस है और डायरिया और पोलियो। इन समस्त के बारे में लक्षण अगर आप किसी विशेष बीमारी के बारे में जानना चाहें तो हम बता सकते हैं। सर, इसका कि कैसे इसका बचाव कैसे कर सकता है? देखिए, सबसे बड़ा बचाव तो ये है कि टीकाकरण भी एक अपने आप में बहुत बड़ा बचाव है। दूसरी बात है कि जैसे डायरिया है, अब रोटा वायरस का डायरिया है जिसका टीकाकरण हम लगाते हैं, विभाग लगाता है ना। तो इसमें एक तो ये है कि सफाई, बच्चे को जो भी भोजन दिया जा रहा है या जो भी पानी दिया जा रहा है वो साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, उबला पानी हो, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। टीकाकरण की डेट आपने दी है जी, क्या इस डेट को आगे बढ़ाकर क्या गांव-गांव में इस चीज को भी देखिए, ऐसा है कि हमारा रूटीन नहीं पहुंच सकते अस्पताल तक? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारा सघन मिशन इंद्रधनुष के अलावा सामान्य टीकाकरण हमारा चलता रहता है। वो हमारा अभी भी चल रहा है। उसमें बुधवार और शनिवार को हम क्षेत्र में जाते हैं। हमारे कर्मी बुधवार शनिवार को, जिसको कि हम ग्रामीण क्षेत्र में विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे कहते हैं, उसमें हमारी ANM आशा बहुएँ ये सब वहाँ पे रहती हैं गाँव में, क्षेत्र में, और टीकाकरण करती हैं। साथ ही शहरी क्षेत्र में हमारे अर्बन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे होते हैं जिसमें शहरी क्षेत्र के ANM और आशाएं रहती हैं और टीकाकरण करती हैं। ये तो सामान्य टीकाकरण हमारा होता ही है, हर हफ्ते होता है। लेकिन ये हमारा सघन मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम है। जो बच्चे हमारे सामान्य टीकाकरण में छूट गए उनको हम इसमें करेंगे। इसमें भी जो छूट जाएंगे हम उनको अपने सामान्य टीकाकरण में करेंगे।
मुख्य उद्देश्य सरकार का हमारा ये है कि हमारे पब्लिक में कोई भी जो लाभार्थी है इसका बच्चा, गर्भवती महिलाएं छूटे ना वैक्सीनेशन से, क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन है ये काफ़ी रिसर्च के बाद तैयार किए गए हैं। इसीलिए ये वैक्सीनेशन, इसमें जो भी पब्लिक के मन में कभी कभी भ्रांति आ जाती है कि बच्चे को टीका लग रहा है, पता नहीं बुखार आएगा इसको और बीमारी बढ़ जाएगी, ये है वो है, रो रहा है बच्चा, तो ये थोड़ा सा हम लोग भी बताते हैं लोगों को। और हमें लगता है कि हमारे इस मामले में सबसे ज़्यादा मदद आप पत्रकार बंधु कर सकते हैं, अपने पत्र के माध्यम से, अपने लाइव चैनल के माध्यम से आप अपनी मदद कृपया बनाए रखें, ये आपसे अनुरोध है। क्या आप नकली प्रोडक्ट से हैं परेशान? अब टफ की सुनो, सही चुनो। पहचाने असली भूटान टफ प्रोडक्ट्स एक सिंपल क्यूआर कोड के साथ। क्यूआर कोड को स्कैन करें नॉर्मल कैमरा या भूटान टफ ऐप से। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।